लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रात में से एक ने सवाल की है कि क्या औरत चेहरे के बाल साफ़ करवा सकती हैं? बाज़ औक़ात लड़कियों को, औरतों को भी चेहरों में हल्के फुल्के बाल आ जाते हैं। तो अगर हल्के फुल्के बाल किसी लड़की के, किसी औरत के चेहरे पे आ गए तो साफ़ करवा सकती है या नहीं? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। फ़ुक़हा फरमाते हैं कि औरत के चेहरे पर अगर बाल आ गए हों तो आम हालत में उसके लिए ये बाल साफ़ करना जायज़ है। आम हालत में चेहरे पे औरत के बाल आ गए हैं तो ये साफ़ करना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये काम अगर शौहर के लिए ज़ीनत की नीयत से हो तो जायज़ होने के साथ साथ मुस्तहब भी है, क्योंकि औरत को शौहर के लिए ज़ीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। ज़ीनत इख्तियार करना मतलब सजना संवरना, और चेहरे पर बालों का होना शौहर के लिए बाइस नफ़रत व वहशत और खिलाफ ज़ीनत है। यानी किसी शादीशुदा औरत के चेहरे पर अगर हल्के फुल्के बाल आ जाएं तो ये मर्द के लिए जो है ना, ये दिखने में अच्छा नहीं समझ, मर्द इसको बेहतर तसव्वुर नहीं करता। मर्द के लिए ये खुशनुमा चीज़ नहीं है कि उसकी बीवी के चेहरे पे बाल आ जाएं। तो अगर औरत शादीशुदा है, चेहरे पे बाल आ गए हैं और वो इस नीयत से बाल साफ़ करवा ले कि मेरे शौहर को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस एतबार से अब वो सवाब का भी हकदार होगी, क्योंकि अब वो शौहर के लिए सज रही है, शौहर के लिए ज़ीनत इख्तियार कर रही है। और औरत का अपने शौहर के लिए ज़ीनत इख्तियार करना ये मुस्तहब है, कार सवाब यानी सवाब का काम है। अलबत्ता अबरू बनवाना इस हुक्म से अलग है, याद रखना चाहिए। अबरू इसमें शामिल नहीं है, भुओं को इसमें शामिल ना करेंगे। भुएं भी साफ़ करवा सकती हैं या भुएं बनवा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती और ज़ीनत के लिए अबरू के बाल नोचना और इसे बनवाना नाजायज़ है। हदीस पाक में अबरू बनवाने वाली औरत के बारे में लानत आई है, लिहाजा आजकल औरतों में अबरू बनवाने का जो रिवाज चल पड़ा है ये नाजायज़ है, इससे इनको बाज आना चाहिए। हाँ, इसमें जवाज़ की यानी अबरू बनाने के जायज़ होने की एक सूरत यह है कि अबरू के बाल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, भद्दे और बुरे मालूम होते हों, तो सिर्फ इन बढ़े हुए बालों को तराश कर इतना छोटा कर सकते हैं कि भद्दापन दूर हो जाए। इसमें हरज नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है। यानी अबरू के बाल बड़े हो गए, देखने में ख़राब और भद्दे मालूम होते हैं, तो अभी उखाड़ नहीं सकते, बल्कि उन्हीं बालों को तराश लें, ऊपर से छांट लें और छोटा कर लें इतना कि अब दिखने में खुशनुमा और बेहतर मालूम हो। इतनी इजाज़त है बस। सही मुस्लिम में है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, उन्होंने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की लानत है गोदने वालियों पर और गुदवाने वालियों पर, और बाल उखेड़ने वालियों पर और उखड़वाने वालियों पर, और हुस्न के लिए खिड़कियाँ कराने वालियों पर, जो अल्लाह की खिलकत को तब्दील करने वालियाँ, अल्लाह की खिलकत को बदलने वालियाँ हैं। सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 205। मज़कूरा हदीस पाक के अल्फाज के बाल उखेड़ने वालियाँ की वजाहत करते हुए सदरुल शरीआ बदरुल तरीक़ा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, यानी जो औरत भुओं के बाल नोच कर अबरू को खूबसूरत बनाती है उस पर लानत है। बार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 595। और रद्दुल मोहतार में है कि अगर औरत के चेहरे पर बाल हों तो उसके सबब से शौहर को बीवी से नफरत होगी, लिहाजा बालों के दूर करने को हराम करार देने में दूरी ये है, क्योंकि औरतों के लिए ज़ीनत खूबसूरती के लिए मतलूब तलब की गई है। यहाँ तक कि मज़ीद फरमाया, जब औरत की दाढ़ी या मूछें निकल आएँ तो उनको दूर करना हराम नहीं बल्कि मुस्तहब है। औरत के अगर दाढ़ी आ जाए, औरत के मूछ आ जाए, तो फिर औरत के लिए वो साफ़ करना ये हराम नहीं है, मुस्तहब है कि वो साफ़ करवा लें। और तातार खानिया में मुज़मिरात से है, और दोनों अबरू और चेहरे के बाल लेने यानी काटने में कोई हरज नहीं जब तक कि हिजड़े से मुशाबहत ना हो। ये जो यहाँ चेहरे के बाल और अबरू के बाल काटने की बात किया, यानी अगर अबरू के बाल बढ़ गए हैं तो ऊपर से काट सकते हैं, बाकी अगर कोई वो भी तब काट सकते हैं जब देखने में भद्दे मालूम हो, और उखाड़ करके जो आजकल बनाते हैं उसकी इजाज़त नहीं है। रद्दुल मोहतार जिल्द 9 सफ़ा 615। और बार शरीयत में है कि औरत को दाढ़ी या मोछ के बाल निकल आएँ
तो उनका नोचना जायज़ बल्कि मुस्तहब है कि कहीं उसके शौहर को इससे नफ़रत पैदा ना हो। बार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 449। और बार शरीयत में ही है कि गोदने वाली और गुदवाने वाली या रेती से दांत रेत कर खूबसूरत करने वाली या दूसरी औरत के लिए दांत रेतने वाली या मोचने या बाल उखाड़ने के आला से अबरू के बालों को नोच कर खूबसूरत बनाने वाली और जिसने दूसरी के बाल नोचे, इन सब पर हदीस में लानत आई है। बार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 596। पूरे बयान का खुलासा यही है कि अबरू के बालों के अलावा चेहरे पर कहीं पर बाल आए तो उसको साफ़ औरतें करवा सकती हैं, कर सकती हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।